नमस्ते, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम कल यानी जोधपुर से सुबह 5:30 बजे घर से रवाना हुए और हम जा रहे हैं, निकले थे घर से हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए। और 10 बजे तक हम नॉन स्टॉप चले। बीच में हमने एक जगह रुक के चाय भी पी और चाय बनाने का वीडियो बनाया था लेकिन डिलीट हो गया। और इस वक्त हम यहाँ पे आए हैं चूरू के पास में, किसी जगह पे हम रुके हैं, शायद चूरू ही है। और यहाँ हमने नाश्ता किया, बहुत ही सुंदर जगह थी। और अंदर भी हॉल भी था और बाहर ओपन स्पेस भी था, लेकिन क्योंकि सर्दी है तो हमने धूप में बैठना तय किया कि हम धूप में बैठ के ही नाश्ता करेंगे। तो इनके पास मेन्यू में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन पराठे थे, चाय थी, तो हमारे लिए वही बहुत था। ये देखिए, ये व्यू बता रही हूँ आपको पूरा। ये हाईवे से हमने इधर टर्न लिया और यहाँ एक इन्होंने बना रखा है ओपन में, तो हम यहीं बैठ गए। और साहब यहाँ पे ऑर्डर दे रहे हैं नाश्ते के लिए। तो हमने एक गोभी पराठा और एक आलू पराठा लिया और साथ में हमने चाय भी ली थी। और यहाँ हमें एक छोटा सा डॉगी मिल गया, बहुत ही प्यारा, खूब मस्ती की मेरे साथ में इसने, और मुझे एला की याद आ गई। वो पता है हमें डॉगी का बहुत शौक़ है और यहाँ पे ये हमारा इतना अच्छा दोस्त बना। जब मैंने बच्चों को ये वीडियो भेजा तो बच्चे बोले, मम्मी इसे गाड़ी में बिठा लो, इसे घर लेके चले जाना, चुरा के ले आओ। खूब मस्ती की इसने, खूब मेरे कपड़े खाए, मेरी चुन्नी खींची, मेरे फीते जो है जूते के फीते खोलने की कोशिश की। और हस्बैंड के साथ में भी ये खूब खेला, खूब मज़ा आया इसको। और अभी ये छोटा था तो हर चीज़ को बाइट कर रहा था, इसके दांत आ रहे थे शायद, तो ऐसे कपड़े खींच रहा था और खूब इसने मज़े किए। और उसके बाद में हमने दोस्तों नाश्ता किया, पराठे और दही बहुत अच्छा था। लेकिन वो वीडियो मुझसे गलती से डिलीट हो गया, मैंने अपलोड करी है रील, आप ज़रूर देखिएगा। और फिर हमने पी चाय और डॉगी को हमने पराठा दिया, नहीं खाया तो उसने थोड़ा सा दही ज़रूर खाया। और उसके बाद में हम रवाना हो गए, हरियाणा बॉर्डर लग गया। पूरे रास्ते में जो है बोगनवेल इतने सुंदर लग रहे थे, साइड में जो डिवाइडर पे है बहुत ही प्यारे कलर कलर के फूल लगे हुए थे, खूब खिले हुए थे। तो मैंने एक यहाँ पे रैंडम वीडियो बनाया। बोगनवेल के फूल मुझे बहुत पसंद है और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में खिले हुए थे। और हरियाणा आते ही हरियाली आ गई। राजस्थान में तो थोड़ा हरियाली कम थी, लेकिन हरियाणा में जैसे ही घुसे तो हरियाली से हमारा पाला पड़ा, चारों तरफ पेड़ पौधे। और एक जगह पे नहीं, इनफैक्ट पूरे हरियाणा में ही हमने देखा कि अमरूद खूब बिक रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे एक अमरूद भी लिया। सब हस्बैंड तो बोले कि नहीं वो नहीं खाएंगे, तो मैंने मसाला डाल के एक अमरूद उनसे लिया। मैंने कहा भैया धो दीजिए, तो मैंने पानी की बोतल थी मेरे पास में, धो के फिर कटवाया और मसाला डाल के उन्होंने दिया। और बहुत टेस्टी, बहुत मीठा अमरूद था, मज़ा आ गया खा करके। और फिर हम चलते रहे हैं दोस्तों इसी तरह से। लेकिन जो छोटे छोटे फिर शहर आने लग गए बीच में, जैसे रोहतक आया, भिवानी आया और सोनीपत या पानीपत आया, मतलब साइड से होके निकल गए हम। और छोटे छोटे शहर और ऐसे आते रहे। शादियाँ खूब थी, खूब बारातें मिली हमें। और रास्ते मतलब कहीं कहीं पे ऐसा था कि शहर गांव के अंदर से होके जाना पड़ रहा था, भीड़ में फंस रहे थे। तो हमारा काफ़ी समय यहाँ पे ख़राब हो गया एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि जब आप हाईवे पे चलते हैं और अचानक आपको शहर क्रॉस करना पड़ता है तो बड़ा ख़राब लगता है। लेकिन बहरहाल हम घूमते रहें, देखते रहें लोगों को। और ट्रैफिक रूल्स हर शहर के अपने हैं, तो हम भी चलते रहे, रुकते रहे। और हमने ये देखा अमरूद के साथ साथ में दोस्तों एक चीज़ और हरियाणा में है, वो है गन्ना। अभी खूब गन्ना कट रहा है और जहाँ देखो वहाँ गन्ने के हमें ट्रक मिले, ट्रैक्टर मिले। और भैंसा गाड़ी के अंदर भी लोग गन्ने जो है वो, देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये भैंसा गाड़ी चलती है यहाँ पे और इस पे गन्ने लाद के और किसान लोग लेके जाते हैं। वो पूरे रास्ते में हमने ये चीज़ देखी और हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि आजकल कम यूज़ आते हैं भैंसे वगैरह। और ये देखिए ये चारा है, महिला यहाँ पे कुतर कर रही है, गन्ने का ही चारा बना के और वो यूज़ कर रही है। और हम बुरे फंसे एक शहर के अंदर, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन कोई ट्रैफिक रूल नहीं था, कोई सेंस नहीं था, सब रोंग साइड से निकल रहे थे। और मतलब क्या बताएं आपको। रुकते रहे, चलते, इसी शहर को क्रॉस करने में हमको लगभग 1-1.5 घंटा लग गया, इस वजह से क्योंकि रास्ता जो हमको मुजफ्फरनगर जाना था और वो पुल बन रहा था, तो रास्ता शहर के अंदर से होके दे रखा था इन्होंने, तो फिर हमको शहर ही क्रॉस करना पड़ा। लेकिन छोटा शहर था लेकिन खचाखच भरा हुआ था, खूब सारी दुकानें, मार्केट,
शहर का नाम मैं भूल रही हूँ, मुझे अभी याद नहीं आ रहा क्योंकि मेरे इतना ज़बान पे चढ़ा हुआ शहर नहीं था। लेकिन बस आप तो देखिए कि हमने न गाड़ी में बैठे बैठे ही ये वीडियो बनाए। और बस साहब जो है हमारे वो ट्रैफिक को कोसते रहे, जैसे जैसे रास्ता मिला चलते रहे आगे। और हरियाणा के लोगों का थोड़ा सा ये देखिए, ये ट्रैक्टर भी आपने देखे होंगे अभी। और ये फूलों की दुकानें खूब सारी आई, शायद यहाँ ठाकुर जी का एक बहुत मशहूर कोई मंदिर है, तो खूब सारे फूलों की दुकानें आई। और ये देखिए ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ जो है ये पूरी लाइन से लगी हुई है यहाँ पे। ट्रैफिक जाम था, इस वजह से धीरे धीरे बढ़ रही थी। ये पूरे गन्ने हैं इसके अंदर। तो दोस्तों हम जोधपुर से निकले थे सुबह 5:30 बजे, और हम ऋषिकेश पहुँचे रात को लगभग 7:30-8 बजे। उसके बाद में हमने होटल थोड़ा लिया तो उसमें हमको समय लग गया। लेकिन सफ़र बड़ा आनंददायी रहा, बहुत अच्छा रहा, अच्छा लगा। बहुत समय बाद में हम ऐसे लॉन्ग ड्राइव पे आए। और जब वो शहर क्रॉस करके हम मेन हाईवे पे आए तो लगभग 3 बज गई थी। हमको खाने लंच करना था, लेकिन अच्छी जगह नहीं मिली। फिर एक जगह जैसी तैसी मिली, वहाँ हम बैठे कि भैया कैसे भी करके हमें आप कुछ 2 रोटी खिला दीजिए। तो फिर यहाँ पे ये खाना लेके आए थे, दाल लेके आए, सेव टमाटर और दाल मंगाई। लेकिन हमने देखा कि सेव टमाटर उन्होंने दूध की ग्रेवी में बनाया था, क्रीम के साथ में, बड़ा मीठा मीठा था। लेकिन 2 रोटी खानी थी तो हमने खाने को प्रणाम किया और 2 रोटी हमने खाई। दाल है और सेव टमाटर है और सलाद था। जगह ज़्यादा चलती नहीं है। भैया बता रहे थे कि 30 साल से मैडम मैं ये लगा के बैठा हूँ, और अब रास्ता चेंज हो गया क्योंकि बाईपास निकल गए हैं तो धंधा बिल्कुल नहीं चलता है। मैंने इनसे बात भी की कि भैया ऐसा क्या कारण है कि इतना मेनू नहीं है। बोले मेनू कुछ नहीं है हमारे पास में, सिर्फ सेव टमाटर और दाल मिलेगी। तो बोले मैडम बहुत 30 साल काम किया लेकिन अब धंधा नहीं चलता है, तो बस जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। बोले घर की जगह है इसलिए मैं आराम से यहाँ बैठा हूँ, अदरवाइज़ तो मैं नहीं कर सकता, सर्वाइव नहीं कर सकता। तो मैंने तो सिर्फ दाल रोटी खाई, मुझे तो ये सेव टमाटर में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आया। और फिर हमने यहाँ किया लंच और फिर हम निकले तो हमारे हो गई शाम। थोड़ा सा दिन ढलने लग गया और इसी तरह से हमारा सफ़र जारी रहा। आप देख रहे हैं कि दिन ढलने लग गया है और यहाँ पे शाम को हम एक जगह रुके तो हमें खरगोश मिले। चाय पीने के लिए रुके थे। मैंने तो चाय नहीं पी, हस्बैंड चाय पीने रुके और उन्होंने गाड़ी के कांच वगैरह साफ़ किए क्योंकि अब शाम हो गई थी, लाइट लगानी थी इस वजह से। और यहाँ देखिए खरगोश हमारे पास आए, फिर मैंने वहाँ पत्ता गोभी ली और इनको खिलाई। और इस तरीके से फिर हम पहुँच गए हरिद्वार। और ये हरिद्वार हम अब यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं। हरिद्वार में हम नहीं रुके, गंगा जी सड़क के किनारे किनारे कहीं दिख रही थी, कहीं ओझल हो रही थी, बड़ा अच्छा लगा। और गंगा के दर्शन मैंने पहली बार किए। और फिर हम आगे बढ़ते गए और हमें क्योंकि ऋषिकेश में रुकना था तो ऋषिकेश में भी हमें खूब बारातें मिली, खूब शादियाँ थी, ट्रैफिक जाम था, लेकिन सफ़र अच्छा रहा। जब देखिए एक पहाड़ी शादी थी, बहुत अच्छे अच्छे पहाड़ी गाने भी बज रहे थे, मुझे तो याद नहीं है कि क्या गा रहे थे। और फिर हमने होटल लिया और उसके बाद में हमने रेस्ट किया। तो होटल लेने तक हमको लगभग 9 साढ़े 9 हो गई थी। काफ़ी जगह ट्रैफिक जाम था और 2-3 होटल हमने चेक किया। हम पहले से बुक करा के नहीं आए थे, हमने सोचा था वहीं लेंगे। और फिर फाइनली हमें होटल मिला और हमने थोड़ा सा डिनर किया। तो ये रहा आज का हमारा सफ़रनामा। और आगे भी हमको हरिद्वार में, हम ऋषिकेश में 2 दिन हैं, आगे और वीडियो लाती रहूँगी। थैंक यू।